नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर में दिन दहाड़े 4 दिन में दूसरी बार फायरिंग, आपसी रंजिश में दहशत फैलाने की नीयत से वारदात को दिया अंजाम। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। शहर में एक बार फिर फायरिंग हुई। इस बार उमेद राज के स्टेडियम के पास फायरिंग हुई। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फायरिंग आपसी रंजिश के चलते डराने की नीयत से की गई। इसमें जोधपुर की टांटिया और एनसीआर गैंग का नाम सामने आया है। फायरिंग के शिकार चांद और सोहेल ने बताया कि उनके एक साथी की पहले से बदमाशों के साथ अदावत चल रही थी। वे अपने साथी के साथ एक दिन पहले बदमाशों से बातचीत करने गए थे, लेकिन वहीं से रंजिश और बढ़ गई। इसी वजह से अब शनिवार को वे स्टेडियम के पास खड़े थे तो बदमाशों ने देखते ही गोली चला दी। इसमें महामंदिर और उदय मंदिर के रहने वाले बाबू, बंटी और एनसीआर का नाम सामने आया है। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने शुरू किए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दोनों गैंग के लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। गत 13 अगस्त की शाम मांझी का हत्था पावटा क्षेत्र में हुई फायरिंग के मामले में अब तक पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। इस घटना में घायल युवती को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन आरोपियों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जरूर जुटाए हैं, मगर फायरिंग करने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इसी बीच शनिवार स्टेडियम के बाहर भी फायरिंग की घटना हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई और शहर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश पासवान ने जोधपुर कमिश्नरेट में अब फायरिंग जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर थानाधिकारियों पर सख्ती की है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में फायरिंग होगी उस थानाधिकारी को 17 सीसी का नोटिस मिलेगा। इसको अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने महामंदिर व उदय मंदिर थानाधिकारी को भी नोटिस थमा दिए। महामंदिर थाना क्षेत्र में गत 13 अगस्त को और उदय मंदिर थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। उन्होंने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में फायरिंग जैसी घटनाएं होंगी वहां संबंधित थाने को 17 सीसी का नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल 2 एसएचओ को ऐसे नोटिस दिए जा चुके हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जहाँ तक फायरिंग की बात है, जो इसके पूर्व में जो फायरिंग की घटना कारित हुई है उसमें पुलिस को जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो कारतूस है वो 7.62 कारतूस है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड बोर है, जो कि सरकार के जो एजेंसीज हैं वही यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो आसपास का इलाका है जहाँ पर बहुत सारे एजेंसीज हैं काम करती हैं, वो 15 अगस्त के प्रिपरेशन में भी बहुत सारे हथियारों की साफ सफाई करते हैं और भी चीज़ें करते हैं। तो हम सारी जो स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, जो जितने भी हथियार हैं जिनके पास जो इस तरह के कारतूस हैं उनको सबको लिखा गया है, उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। और प्राइमा फेसी 90% ये लग रहा है कि किसी रेस्ट्रिक्टेड जो बोर को जो यूज़ करने वाले जो वेपन है उससे ये कारतूस निकला है। और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज में अन्य लोगों के जो संदिग्ध लोगों के जो छवियाँ आई थी, हर एक को बुला करके पूछताछ की गई है। उस दिशा में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है, परंतु जैसा लगता है कि जैसे कारतूस ड्रॉप कारतूस होता है कि दूर से जब फायर किया हुआ कारतूस गिरता है, उस ढंग से वो कारतूस वहाँ गिरा है। तो अभी तत्काल मेरे पास यही अपडेट है और संभावना ज़्यादा ये लगती है कि किसी चूँकि रेस्ट्रिक्टेड बोर है तो कहीं पे या तो अभ्यास के दौरान ये कारतूस आ सकता है अथवा किसी अन्य जगह से अगर फायर किया गया हो जिसकी 10% संभावना है। तो उन सारे जो साक्ष्यों को हम जुटा रहे हैं, जो गाड़ियाँ उससे मिली हैं उनसे पूछताछ की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद जब सारे तथ्य जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको पुनः बताएंगे कि निष्कर्षता हम किस तथ्य पे पहुँचे हैं। जहाँ तक आज की घटना का सवाल है, आप निश्चिंत रहें कि हवाई फायर करने से और ये लोगों में भय कारित करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इससे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करके आए हैं और आज से जितने भी अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं भी जो भी अवैध आर्म का यूज़ करेगा, चाहे किसी भी कारण से करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अधिकारी हैं, दोनों अधिकारी थानाधिकारी हैं, जहाँ पे पहली घटना हुई उनको भी 17 सीसी का चार्जशीट दे दिया गया है। आज जो घटना घटी है उनको भी 17 सीसी का चार्जशीट दिया जा रहा है।
और जो भी अधिकारी की जिसके भी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घटेंगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो प्रोएक्टिवली जो पुलिस को करना है, और पुलिस एक टीम बनकर के काम कर रही है, जहां कोताही रहेगी उनको हम सजा देंगे और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनकी प्रशंसा करेंगे। सर आज वाले में गैंग के नाम आया सर, टाटिया गैंग और एनसीआर गैंग, तो क्या फिर गैंग का अभी जस्ट हवाई फायरिंग की बात आई है और टीमें लगी हुई हैं। आपको आने वाले समय में, अभी बहुत छोटा समय है, आने वाले समय में आपको बहुत सारी सूचनाएं हम देंगे और आई एम मेकिंग वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी क्लियर दैट नो कॉम्प्रोमाइज सो फार एज ऑर्गेनाइज क्राइम इज कंसर्न। जीरो टॉलरेंस, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ उनका कोई भी बैकग्राउंड हो। ऐसे तत्व जो अवैध आर्म्स का प्रयोग करते हैं, मैं सिंपल भाषा में कर रहा हूँ, अवैध आर्म्स का प्रयोग करते हैं, सारे थानाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो नहीं करेंगे तो हमारी स्पेशल टीम कार्रवाई करेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या हुआ? ये यहाँ आया था स्टेडियम राजीव की बात करने के लिए, राजीव के लिए बात करने के लिए स्टेडियम आया था मैं, और यहाँ आती बात करी थोड़ी देर रुक के, वहाँ में एनसीआर लगाड़े पहले पेश करे, तो पेश कर मैंने कोर्स दिया, पेश कोर्स थी, उसने क्या करा हथवा एनसीआर आदमी ने बंदूक पिस्टल काट ली, पिस्टल काट दी, मेरे ऊपर फायरिंग कर दी, फायरिंग करते यहाँ से भाग के मैं चौकी के अंदर घुस गया था। फिर वहाँ में एक फायरिंग और आउट गेट पर करी थी उसने, 2 फायरिंग करी मेरे ऊपर। जानते हैं आप उनको? इनको अच्छी तरह जानता हूँ, शिकल से जानता हूँ, नाम जानता हूँ, नाम लिखा दे, मेरा नाम, मेरा दोस्त है, नाम लिखा है। नाम बताओ। एक नाम है बाबू, एक नाम है एनसीआर। लड़ी मेरे भाई की है, पुरानी दुश्मनी चली रही कोई। मेरा बहने जड़ी थी कोई टाइम में, कोई टाइम पुराने टाइम में जड़ी थी गाड़ी में। तुम्हारी गैंग टाटिया गैंग है, वो एनसीआर गैंग है? वो नहीं है, वो गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं है अपनी। हम साधारण आदमी, अकेला घूमते काम धंधा वाला आदमी है, ठीक ना, कोई गैंग वाला नहीं है। तो आज बुलाया था बात करने की? बात करने राजीव के लिए बुलाया था, हमारा स्टेडियम में किया, हमारे मोहल्ले में बात कर लेंगे राजीव की, बैठ के हम बात कर रहे थे। इधर नहीं कुछ क्या पैसे खा लिए उसने मारने के लिए। क्या बात हुई? कहती है उसके कि हम भाई राजीव नहीं करे, तो मार के बदले मार होगी, गाड़ी गाड़ी जड़ाएंगे। कितने जने थे तुम लोग? हम 2 जने थे, मेरा भाई वो बाहर अंदर। किस बात पे राजीव कोई पुराना झगड़ा था उसका राजीव करने के लिए। पैसे लेने देने की बात हुई? पैसे ऐसे कोई बात ही नहीं, कोई पैसे ऐसी बात नहीं। उसने पेश के मारने के लिए निकाला, क्या तो उसका दोस्त है, साथ और उसका तू तेरे डालू पेश कर, तो मैंने पैसे कोस लिया, पैसे काट दिए, उसने कोस दी, पिस्टल काट ली, उसके साथ वाले ने पिस्टल काट दी, मैंने भाग गया वहाँ से। वो कितने लोग थे? 3 जने थे वो, और आप लोग? हम 2 जने थे। मेरा नाम जान मोहम्मद है। किसका नाम? वो 2 स्प्लेंडर गाड़ी लेके आए थे। वो एक मारने वाला था, वो शिवा था, बर्फ तोड़ने वाला, उसका भी साथ में था। एक वो तोड़ने के आए थे लेके। कैसी बंदूक थी? बंदूक थी, दुश्मनी ये थी किसी हमारा ये दोस्त, मेरा भाई है, बड़ा बाप का लड़का है, ये क्या है, किसी दोस्त के साथ में घूमता है, तो इसकी चलती है दुश्मनी। तो इसकी वो साथ में था, तो इसके एक्टिवा तोड़ने के लिए तो आए थे। एक्टिवा तोड़ने के लिए वहाँ मैं गया पर, वहाँ पर जाने के बाद वो भाग गया वहाँ पर। जब हमारे को स्टेडियम को बुलाया, स्टेडियम पर गया, राजीनामा कर लूँगा, बात करने गए तो पेशकश मारने की कर रहा था। पेशकश मारने, पेशकश पूछ रहे थे तो डायरेक्ट फायरिंग करने लग गया हूँ। कितने फायर किए? 3 फायर किया। एक और हम लोग करे, 2 यहाँ पकड़े। बंदूक कौन सी थी? पिस्टल काट दे, कहानी थी, ब्लैक कलर की पिस्टल थी उनके पास। आपका नाम?